हमारे बीच में आकाश गुप्ता जी हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने वह कर दिखाया है जो हर एक बच्चे का सपना होता है। सीए डेफिनेटली एक टफेस्ट कोर्स है। हर एक का सपना होता है सीए बनने का। बहुत लोग सीए बन भी जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं आकाश गुप्ता की तरह, जो सीए को चैलेंज की तौर पर लेते हैं और 90% मार्क्स, आपने कल्पना नहीं करी होगी सीए में 90% मार्क्स एक सपना होता है मिलना। एक मतलब कोई अगर किसी को बोलता है कि हम 90% मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं, तो सामने वाला कहता है कि मजाक क्यों कर रहे हो। 90% मार्क्स इन एसएफएम, वह पेपर, फाइनेंस का वह पेपर जो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है, जिसमें बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, इन्होंने 90% सिक्योर कैसे किया, इस राज को हम जानेंगे। प्लस मेरा जो अपना अंदाजा है वो यह है कि इनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होगा। मेरा ये भी मानना है कि बहुत कंपनी के ये शेयर होल्डर होंगे। इक्विटी का जो सही मायने में रिसर्च है, इक्विटी को सही मायने में जो डिफिनेशन हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उनको इन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा होगा। जो डिविडेंड की बात हम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, कंपनी की रिटर्न की हम बात करते हैं, आई थिंक इन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया होगा। तो मैं सिर्फ फोकस इसमें ये करना चाहूंगा कि 90% लाने का राज क्या है। और आपको फाइनेंस के प्रति जो इंटरेस्ट है, कंपनीज आप जैसे कैंडिडेट को देखती है। मुझे याद है हमारे एक स्टूडेंट 100% मार्क्स लेकर आए थे एसएफएम में, और आज वो हाँ आईटीसी के जी। असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं। बहुत बड़ी पोस्ट में आज वो हैं। तो मैं भी आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट में देख रहा हूं आगे चलकर, क्योंकि इतना अच्छा मार्क्स मिलना एक सपनों का साकार होने जैसा है। तो मैं सारी चीज अब आकाश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि 90% लाने का राज क्या है। सीए में 90% लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आकाश गुप्ता, प्लीज आप कहना शुरू करें। हाँ जी सर। सर पहले तो मैं थैंक यू आपको करना चाहूंगा कि जब मैं आपसे क्लास ले रहा था तो सिर्फ हम क्लास लेने गए थे कि हमें एग्जाम्स पास करने हैं, बट कहाँ से हम एग्जाम करते करते प्रैक्टिकल नॉलेज में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उसी को हमने अपना करियर बना लिया। नहीं तो 90%, जब से मैं 90%। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर 90% का तो ये है सबसे पहले कि हम आपने जब क्लास में हमें पढ़ा रहे थे बेसिक्स जो हमारे क्लियर थे। बेसिक्स इतने स्ट्रांग थे कि अगर हम कहीं भी किसी से भी कुछ बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। कि अब नया क्वेश्चन आया, नई चीज आई, अगर बेसिक्स क्लियर है तो सब चीज बहुत इजीली हो जाती है। और रही रिवीजन की बात, तो हाँ सर, आपकी बुक से रिवीजन करना, आपके नोट से रिवीजन करना, लगभग मैं मानता हूँ 2 से 3 बार रिवीजन करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को खुद करके देखना, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना, ये सब एक प्रोसेस है इतना स्कोर करने का। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये 10 नंबर कटे कैसे? सर मुझे लगता है 10 नंबर कटे कैसे कि एक क्वेश्चन मेरे को डाउट था तभी कि वो मैं आधा गलत कर दिया हूँ एग्जाम में ही, मतलब एग्जाम के बाद मुझे पता चल गया था मैं कुछ गलती कर आया, क्लरिकल मिस्टेक। और वहां मुझे लगता है 4 नंबर वहां कटे होंगे। और बाकी में भी जैसे कि हर क्वेश्चन में कभी कभी पूरे नंबर नहीं मिलते, लाइक आपका सही है तब भी कोई ना कोई स्टेप्स की वजह से आपने कभी थ्योरी कभार। अटेम्प्ट तो नहीं किया था ना? नहीं सर, थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करा था मैंने। तो तो मैं मे बी ये हो आपका, सकता। अगर आप मतलब चाहते हैं, तो आपका आंसर शीट जरूर आप इसको लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये एक तरह का एक श्योर सर। आपके लिए हमेशा अचीवमेंट रहेगा। एंड आंसर शीट जी कोई सर। भी मंगवा सकता है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, हाँ कोई जी। रेगुलेशंस नहीं इसमें। यू नीड टू पे समथिंग। सो आप आंसर शीट यस जरूर सर। मंगवाइएगा, ताकि ये एक आप एक जी सर। अचीवमेंट के तौर पे हमें भी ये इवेल्युएशन करने का मौका मिले कि 10 नंबर कैसे कटा है। क्योंकि जी सर। जब स्टूडेंट का 100 में 100 आया था, तब भी हमने उस चीज को देखा था। तो आपका भी बिल्कुल। मैं इस चीज को देखना चाहूंगा कि वो जो 10 नंबर आप क्या गलती करा आपने। और मेरे को एकदम अंदाजा है कि आपने सिली मिस्टेक किया होगा। जी सर, मैं सिली मिस्टेक मुझे मुझे एकदम, ये मैं पता भी है आपने मैंने कहाँ मैं करी एकदम थी। सही कह रहा हूँ, आपने सिली मिस्टेक किया, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं। आप इतने कंपनी के जी शेयर सर। होल्डर हैं। आप में जी इतना सर। अच्छा हुनर है, मतलब क्लास में भी आप फाइनेंस के प्रति बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। कंपनीज भी अब हमें देख रही है कि भैया ये ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए जो फाइनेंस में अच्छा करे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए, कभी कभी क्लास में हम भी कैलकुलेशन करवाते तो हमसे भी मिस्टेक हो जाता है। जी सर। तो जी सर। 90% की बिल्कुल। एक्यूरेसी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू आगे, सर। आज फैमिली वगैरह सब खुश हैं बहुत ज्यादा? जी सर, और सब बहुत खुश हैं।
और इतना अच्छा स्कोर करके किसी एक सब्जेक्ट में सीए बन गए, वो एक खुशी थी। एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर करके और वो खुशी और बढ़ गई। सो अब आगे कहाँ जाना है, कैसे रास्ते, कौन से रास्ते को अब आप तय करना है? सर मेन मोटो तो मेरा फाइनेंस का ही है कि मैं फाइनेंस में ही आगे बढ़ूं। मैं अभी भी जब सर आर्टिकलशिप में था, मेरी आर्टिकलशिप वैसे तो टैक्सेशन ऑडिटिंग में चल रही थी, बट मैंने कभी फाइनेंस का हाथ नहीं छोड़ा। और जितना मेरे ऑफिस में चाहे काम कम था फाइनेंस के, लेकिन सारा मेरे पास ही था। तो मैं अपने सर को भी ये बोलता था, सर प्लीज ये मुझे कर दीजिए, मेरे इंटरेस्ट की चीज है ये। और वेरी सर मैं आगे भी चाहूँ। गुड। जी सर। बहुत और अच्छा, आगे भी बहुत मैं ये अच्छा। चाहूंगा कि, हाँ जी सर, और आगे भी मैं ये चाहूंगा कि मैं अगर प्रैक्टिस करूं या जॉब करूं, तो मेरा मेन फोकस मेरी जैसे कि अगर मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है, तो भी फाइनेंस में ही कुछ कर रही हो आगे लोगों के लिए, आगे अपने क्लाइंट्स के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने रेज्यूम को जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, और जी आप भी सर। अपने लेवल पर आप अप्लाई कीजिए, बहुत सारी जगह आपको अभी जी सर। मौका भी मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसीज जी हैं। सर। साल भर से सीए बनना ही नहीं, 1 साल का गैप है। जी। तुझे कितना डिमांड है करेक्ट। ऑलरेडी। एंड आप लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। सही, ऑप्ट आउट करने का एक बार भी सोचा था? नहीं सर, ऑप्ट आउट का नहीं सोचा था। सर एक्चुअली जब अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मई 2020 कैंसिल हो गया था, तो इतना फ्रस्ट्रेशन था कि बस जल्दी से एग्जाम्स हो जाए। बहुत लोग खुश हुए थे कि चलो एग्जाम डेफर हो गया। नहीं सर, सर मैं खुश नहीं हुआ था। और नवंबर में आके कभी भी हिम्मत हारा कि यार ऑप्ट आउट सर कर जाते हैं? वैसे नवंबर में हिम्मत तो नहीं हारा, बट टू बी वेरी क्लियर, सच बताऊं तो नवंबर 19 में मेरा सर ऑडिट की वजह से ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था। तब मैं हिम्मत जरूर हार गया था बहुत ज्यादा, कि यार इतना पढ़ने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तब थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त और आए। चलिए, वो अब मैं तो अभी एसएफए में डिस्कशन रखूंगा अपना। बाकी जो देखिए, जी। एक्चुअल में सीए में क्या है कि हर एक में आप चैंपियन नहीं हो सकते। आप फाइनेंस में अच्छा जी। है तो आप फाइनेंस में अपने आप को आगे लेके चलिए, वो इंटरेस्ट में भी आपको है, आपके इंटरेस्ट का भी काम है, बिल्कुल और आप सर। अच्छा परफॉर्म भी करोगे। सर। सर चलिए आकाश जी। मीन टाइम में सर मैंने जी सर, मीन टाइम में मैंने इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था कि फंडामेंटल सर आपने हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग करा दिए। साथ में टेक्निकल का एक इंटरेस्ट भी डेवलप करा दिया, तो बहुत मैंने अच्छा। आगे जाके टेक्निकल्स को इतना इंप्रूव करा। देन मैंने टेक्निकल सीखे समझे, और एनएससी जो एनसीएफए में एग्जाम्स होते हैं एनएससी के, टेक्निकल एनालिसिस का वो दिया, वो क्लियर भी करा। बहुत अच्छा। तो आपने टेक्निकल भी में भी अपने आप को एक्सेल किया, एनएससी वगैरह के जी पेपर्स भी सर। दिए। बहुत, रेज्यूमे सब कुछ जी मेंशन सर। कर दीजिएगा, ये सारा कुछ हाँ जी रेज्यूमे सर। मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश। 90% सपना थैंक यू नहीं सर। है अब 90% सच है। आपके सामने जी सर। बिल्कुल आकाश गुप्ता जी हैं, जो इस चीज को उन्होंने सच साबित किया है। हम सबको आकाश गुप्ता जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आकाश हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। आकाश ने किस तरह से तैयारी की, आकाश का क्या अप्रोच रहा, हम आकाश को फॉलो करेंगे तो हम एक ना एक दिन उस ऊंचाइयों को छू लेंगे, उस आकाश को भी छू लेंगे जिसकी हमें तलाश है। तो जी सर, आकाश बिल्कुल जी, सर। बहुत खुशी मिल रही है। अब आगे चलकर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे किसी भी कंपनी में रिक्रूट होते हैं, और मेरा पूरा पूरा आपको साथ रहेगा, पूरा पूरा मेरा ब्लेसिंग्स भी रहेगा। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस मौके को, थैंक यू सर। इतना मेहनत किया आपके पीछे, और आज वो खुशी आपने दी अपने पेरेंट्स को। सच में ये मतलब एक बहुत इमोशनल होता है, सीए बनना अपने में बहुत बड़ी इमोशनल। बात होती है। और अब आपका जो टैग है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल सर। आकाश। एंड थैंक आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर जर्नी। एंड आप इसमें भी सक्सेस यू सर। आपको मिलेगा, बिल्कुल, इसका कोई भी डाउट नहीं है। आपको सक्सेस मिलकर रहेगा। चलिए, थैंक यू बिल्कुल आकाश। सर। थैंक यू सर। सर एक बार आपसे दिल्ली में आके मिलना है मेरे को सर। आपसे दिल्ली जरूर। कब मिलेंगे? आप अभी कहाँ पर हैं? अभी सर मैं मुरादाबाद हूँ। मुरादाबाद। अच्छा। तो यस सर। दिल्ली तो अभी जैसे कोरोना के टाइम पे मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ। तो ओके बिल्कुल सर। हम मिलेंगे जरूर। ये तो ओके सर। अम, मिलना ही सर है। आपने बैच। आपको, आप जो 90% लेकर आते हैं, हम लोग उनको प्राइज वगैरह भी देते हैं, बहुत सारी हम लोग उसको अच्छा सर। प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग ने सब जी बंद सर। कर रखा है। तो अब यही कन्वर्सेशन है, नहीं तो अभी हम और आप मिलकर, मैं आपको बुलाता, मुरादाबाद से दिल्ली बुलाता है, बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। बट जी स्टिल हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत, और जी एक सर। स्टूडेंट का है, उनका भी 90 मार्क्स आया है, प्लस बहुत जी सारे स्टूडेंट्स का रैंक भी आया है। सो जी बट सर। बस यही मीडियम से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से। और कंपनीज भी आजकल ऑनलाइन देखती है, ऑनलाइन इन सब आप हाँ जैसे जी सर। स्टूडेंट्स की तलाश करती है। जी सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू ओके आकाश। सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू थैंक सर। यू।